एक घटना कई सवाल। क्या नागरिकों की गरिमा, पुलिस की जवाबदेही और लोकतांत्रिक अधिकार एक साथ सुरक्षित रह सकते हैं? हम इसी के बारे में आगे बात करेंगे। कांग्रेस पार्टी समर्थकों की पिटाई पर संसद में हंगामा। अखिलेश बोले, बेटियों के कपड़े फड़े या अधिकार किसान दिए, काले कपड़े पहनकर पहुंचे विपक्ष संसद। यानी कांग्रेस पार्टी के समर्थन में पिटाई हुई, जिससे कि संसद में बहुत ज्यादा हंगामा देखने को मिला। और अखिलेश जो थे उन्होंने बोला कि बेटियों के कपड़े फड़े या अधिकार किसान दिए, काले कपड़े पहनकर पहुंचे विपक्ष संसद में। समाचार क्या है? हाल ही में कांवड़ यात्रा से जुड़े प्रदर्शनकारियों समर्थकों के साथ कथित मारपीट और महिलाओं के कपड़े फाड़े जाने के आरोप को लेकर संसद में जोरदार हंगामा हुआ है। यानी कि मारपीट और महिलाओं के फटे कपड़े को लेकर बहुत जोरदार संसद में हंगामा चल रहा है। विपक्ष संसद काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे, यानी जो विपक्ष संसद है उन्होंने काले कपड़े पहनकर संसद पहुंच गए हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने सरकार से पूछा कि यदि ऐसा हुआ तो ऐसा करने का अधिकार किसने दिया है। यानी कि ऐसा जो हुआ है तो अखिलेश जो यादव हैं उन्होंने ये सवाल किया है कि ये अधिकार आखिरकार तुमने किसने दिया है। सरकार का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने कार्रवाई की, जबकि विपक्ष निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है। यानी सरकार का ये कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस कार्रवाई की गई है, जबकि विपक्ष निष्पक्ष का कहना है कि इसकी जांच मांग पूरी की जाए। पृष्ठभूमि: कांवड़ यात्रा भारत की सबसे बड़ी धार्मिक यात्राओं में से एक है। लाखों शिव भक्त गंगा जल लाकर शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं। यात्रा के दौरान कई राज्यों में विशेष सुरक्षा व्यवस्था लागू की जाती है। यानी कांवड़ एक ऐसा यात्रा है जो कि बड़े धार्मिक यात्राओं में से एक माना जाता है और इसमें लाखों लोग वहां से जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। संसद में क्या हुआ? आखिर संसद में क्या मामला हुआ? विपक्षी सांसद काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे, यानी जो उनके विपक्ष सांसद हैं उन्होंने काले कपड़े पहनकर संसद पहुंच गए। सरकार से घटना पर जवाब मांग रहे हैं और इस मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा में जोरदार हंगामा हुआ है। संवैधानिक पहलू: अगर हम आर्टिकल 19 की बात करें तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण एवं बिना हथियार के एकत्र होने का भी अधिकार है। अनुच्छेद 21 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार है। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता का अधिकार है। महिला सुरक्षा: यदि महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार या कपड़े फाड़ने के आरोप सही पाए जाते हैं तो ये महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा का गंभीर प्रश्न हो सकता है। यानी महिलाओं के साथ अगर दुर्व्यवहार किया गया हो या उनके कपड़े फाड़े गए हो तो महिलाओं की गरिमा पर बहुत सारे प्रश्न उठ सकते हैं। अगर हम अनुच्छेद 21 की बात करें तो गरिमा के साथ जीवन जीने का पूरा अधिकार दिया गया है। पुलिस सुधार: ये घटना पुलिस सुधार की आवश्यकता को भी जागृत करती है। सुप्रीम कोर्ट के प्रकाश सिंह केस 2026 में पुलिस सुधार के निर्देश, बॉडी कैमरा शॉप और मानवाधिकार आधारित पुलिसिंग की जरूरत है। मीडिया और सोशल मीडिया की अगर बात करें तो वीडियो वायरल होने से मामला राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुका है। फेक न्यूज और एडिटी वीडियो से तनाव बढ़ सकता है। तथ्य जांच, फैक्ट चेकिंग का महत्व बढ़ सकता है। यानी कि अगर वीडियो एडिटिंग करके अगर भेजा गया तो काफी ज्यादा तनावपूर्ण हो सकता है। लोकतांत्रिक बनाम तानाशाही क्या है? इस घटना के बाद विपक्ष ने आरोप लगाया कि यदि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों पर आवश्यकता से अधिक बल प्रयोग होता है और उनकी आवाज को दबाया जा सकता है। यानी इस घटना के बाद विपक्ष ने ये आरोप लगाया है कि उनके अधिकार बल प्रयोग होते हैं और आवाज को दबाया जा सकता है। इससे लोकतांत्रिक मूल्यों पर प्रश्न उठ सकते हैं। विपक्ष का कहना है कि ऐसी घटनाएं लोकतंत्र की भावना को कमजोर कर सकता है। यानी जो विपक्ष है उनका ये कहना है कि अगर ऐसी घटनाएं होती रहेंगी तो काफी ज्यादा लोकतंत्र को वो कमजोर कर सकता है। लोकतांत्रिक में नागरिकों को शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार है। तानाशाही में सरकार अक्सर विरोध और असहमति को सीमित या दबा सकती है। सामाजिक प्रभाव: धार्मिक भावनाएं प्रभावित हो सकती है। समाज में ध्रुवीकरण बढ़ सकता है। प्रशासन और विश्वास कम हो सकता है। शांति और शांति बनाए रखना चुनौती बन सकता है। काफी ज्यादा समाज में लोगों को ध्रुवीकरण यानी गलतफहमियां और विश्वास कम हो सकते हैं। आर्थिक प्रभाव: कांवड़ यात्रा से होटल, ढाबे, परिवहन, छोटे मोटे व्यापारियों की आय बढ़ सकती है। यानी जो कांवड़ यात्रा है अगर यह बंद होता है तो जो होटल, ढाबे ये सारे पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है। विवाद होने पर व्यापार और पर्यटन प्रभावित हो सकते हैं। सुरक्षा व्यवस्था पर अतिरिक्त सरकारी खर्च भी बढ़ सकता है। नैतिक पहलू की बात करें तो पुलिस की संवेदनशील, महिलाओं की गरिमा का सम्मान, धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान, निष्पक्ष प्रशासन, इन सारी के पहलू नैतिक का पहलू माना जाता है।
अगर हम SDGs सतत विकास लक्ष्य से संबंध की बात करें तो SDG 16 शांति न्याय और मजबूत संस्था है। SDG 5 लैंगिक समानता यदि महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो। SDG 11 सुरक्षित और समावेशी शहर। चुनौतियां क्या हैं? कानून व्यवस्था बनाए रखना, शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार सुरक्षित रखना, पुलिस पर जनता का विश्वास बनाए रखना, अफवाहों का नियंत्रण। अगर हम निष्कर्ष की बात करते हैं, ये मामला केवल एक राजनीतिक विवाद नहीं बल्कि संविधान, मौलिक अधिकार, पुलिस सुधार, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा, सुशासन, धार्मिक स्वतंत्रता, सामाजिक, इन सारे पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, लोकतांत्रिक जवाबदेही, इन सभी विषयों से जुड़ा है, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण यह मामला माना जा रहा है और यूपीएससी पीसीएस के दृष्टि से अत्यधिक अध्ययन का बहुआयामी तरीके से करना चाहिए। थैंक यू एवरीवन।